बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक दिन सेवादार गुरुमुख तन्मय होकर सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप श्री सद्गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने सेवादार गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने और श्री दर्शन देने के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहले की भांति कृपा फरमाई। आपने कुछ सेवादार गुरुमुखों को संबोधित करके उस ओर संकेत किया जिस स्थान पर आजकल पवित्र श्री आनंद शांति भवन का निर्माण हुआ है, तथा ये श्री वचन फरमाए कि हम इस जगह पर बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे और यहाँ एक विशाल भवन बनेगा जिसका नाम श्री आनंद शांति भवन होगा। प्रेमियों ने सोचा शायद श्री आनंद सर तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए श्री वचन फरमा रहे हैं कि जैसे इनकी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, वैसे ही इनके वन जाने पर ये प्रसन्नतादायक होंगे। किंतु श्री सद्गुरु महाराज जी की भविष्यवाणी का संकेत किसी दूसरी ओर था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्राय ये वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया है उसी में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग को यूं ही व्यर्थ न गंवाना चाहिए। इसलिए इसी समय में ये ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियों में भटकना न पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसी ही शीघ्रता अतिशीघ्रता इस श्री कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरु महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहाँ के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन की एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरु महाराज जी की विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया, तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठे की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरु महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी वहां आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहां आए। श्री सद्गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखो, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है।
बिना युक्ति के मनुष्य की श्रुति मोहबंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखे दो, सुखी और आज़ाद रहोगे। उदाहरण खाने की चीज़ें ले लो, अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाले बनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना है। जैसे नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज़ सद्गुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम और बाहरी चीज़ें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन की निरख फरक करनी चाहिए। एक बार जो चीज़ भी अंदर चली जाती है वह चीज़ अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानिता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु शब्द है और ध्यान बसाना है और जल कमल के भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर तथा अमृत वचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस शेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कील लगाने से मना कर रहे थे उन्हीं में से एक ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार के अपेक्षा हमारे सिर में गाड़ दी जाए तो भी हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अभाग्य है कि धूर्धाम के मालिक हमारे घर बैठे ही अपने पावन दर्शन देने आए। श्री चरणों में विनय की कि हमें क्षमा कीजिए जो हमने भक्तों को दीवार में किले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत असत की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रतिशय प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुषों की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ यह हालत है कि दीवार में कील लगाने से साधारण हानि भी ऐसा थी और कहाँ यह हालत की सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सत्पुरुषों की यह प्रतीक्षा कृपा नहीं तो और क्या है। थोड़े से समय के दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को
समझने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल के फूल और मुर्गामी पक्षी की भांति संसार में अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार राजस्थान वह गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचन अमृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। पुनः आपकी मौज अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम वात्साही जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर 1956 तदनुसार 18 मदों से 2013 भादोवदी द्वादशी रविवार को इन्हें साधु वेश प्रदान। इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युगांतरों तक उदित रखने के लिए कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली वात्साही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री दूसरी वात्साही जी के कार्य को पूर्ण किया। इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंध देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। इस सुगंध को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने तदनुरूप परिश्रम कर्तव्य निष्ठा कांतिमय और वीर योगी को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुमुखो।